Hello students. So the Secondary Education Act of Assam was passed in the year 1961. Okay, and some of the provision we will study of Secondary Education Act of Assam. All right. So the first is it extend to the whole of Assam. It means what? इसका मतलब क्या है? ये पूरा आसाम के लिए होगा जो भी प्रोविजन बनाया जाएगा. सो ये एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं होगा बट ऑल ओवर आसाम में इसको एक्सटेंड किया जाएगा. उसके पूरा उसके लिए होगा. ओके. एंड द नेक्स्ट इज द यूनिवर्सिटी और एनी बोर्ड विल हैव नो कंट्रोलिंग अथॉरिटी ओवर द सेकेंडरी स्कूल्स रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट. तो पहले क्या था, सेकेंडरी एजुकेशन को सेकेंडरी स्कूल्स को बेसिकली कलकत्ता यूनिवर्सिटी कंट्रोल करता था बिफोर इंडिपेंडेंस. उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस गुवाहाटी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुआ तो वो कंट्रोल करने लगा सेकेंडरी एजुकेशन को. बट जब सेकेंडरी बोर्ड ऑफ आसाम इस्टेब्लिश हो गया था इन द ईयर 1962, तो उसके बाद से क्या करा जाएगा कि कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी दूसरा अथॉरिटी वो क्या करेगा, वो कंट्रोल नहीं करेगा सेकेंडरी स्कूल्स को. ओके, तो इसके बारे में बोला गया था. नेक्स्ट इज बाय ए स्पेशल नोटिस गवर्नमेंट विल कंस्टिट्यूट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर द कंट्रोल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. तो एक स्पेशल नोटिस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा उसके बेसिस पे ही बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा एंड डेवलप करेगा सेकेंडरी एजुकेशन को. ओके. एंड द नेक्स्ट इज ए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल बी कंस्टिट्यूटेड विथ ऑल द फॉलोइंग मेंबर्स. तो इस बोर्ड में कौन कौन सा मेंबर्स होगा. सो हियर यू कैन सी द नेम. तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में कौन कौन मेंबर्स इंक्लूड किया जाएगा, तो यहाँ पे इसका नाम दिया है. सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ऑल राइट. एंड द नेक्स्ट इज द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. तो जो भी सेक्रेटरी होगा सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ आसाम का, तो उसको कौन अपॉइंट करेगा, बेसिकली बाय द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगा. ओके. एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1961 में पास हुआ था और वो इस्टेब्लिश हो गया था इन द ईयर 1962. तो 1962 के बाद से क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो बनाया गया वही सेकेंडरी एजुकेशन को कैसे कंट्रोल करेगा, कैसे रीऑर्गेनाइज करेगा, तो उसके बारे में वही कंट्रोल करने लगा, वही दिखने लग गया. ओके. एंड उस टाइम में द टोटल नंबर ऑफ हायर सेकेंडरी एंड मल्टीपर्पज़ स्कूल ऑफ आसाम वाज 70. तो 70 क्या था, मल्टीपर्पज़ स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स था. एंड टोटल नंबर ऑफ हाई स्कूल कितना था, 1200 इन 1969 से 70. तो इतना ईयर में इतना सेकेंडरी स्कूल्स बेसिकली हाई स्कूल्स था. ओके. सो अभी हम क्या पढ़ेंगे, सम मेजर्स वी विल बी स्टडिंग राइट नाउ विच वर टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. इसका मतलब क्या मेजर्स लिया गया था इम्प्रूव करने के लिए सेकेंडरी एजुकेशन को आसाम में, तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे. ऑल राइट. सो द फर्स्ट पॉइंट इज रेजिंग ऑफ पे ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ पे कमीशन ऑफ 1964. तो 1964 के पे कमेटी के हिसाब से ही क्या किया जाएगा, सेकेंडरी स्कूल्स टीचर्स के जो भी सैलरी जो भी होता है तो उसको उसके हिसाब से दिया जाएगा. ओके. नेक्स्ट इज मेजर्स टेकन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल. तो जो भी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है स्कूल का उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, तो उसके लिए एक प्रॉपर मेजर लिया जाएगा. ओके. नेक्स्ट इज एनफोर्समेंट ऑफ इफेक्टिव मेजर्स फॉर इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन. और हम जैसे कि स्कूल्स में क्या होता है, विल सी देयर इज ए प्रोविजन ऑफ इंस्पेक्शन. जाके देखते हैं ना, इंस्पेक्शन होता है टाइम टू टाइम, सुपरविजन होता है कि अच्छा से स्कूल का फंक्शनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो इसके लिए भी इफ़ेक्टिव मेजर्स लिया जाएगा. ठीक है, इंस्पेक्शन और सुपरविजन के लिए स्कूल्स में. और द सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट ऑफ आसाम was passed in 1961. So this just now I have said ये सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट का पास हुआ था in the year 1961. Next point, number of scholarship for general and scheduled caste and backward students were increased. और उसके और क्या करने के लिए बोला था बेसिकली
कि जो भी स्कॉलरशिप होता है जनरल के लिए या फिर शेड्यूल कास्ट के लिए या फिर बैकवर्ड स्टूडेंट के लिए है, तो उसका नंबर क्या करना चाहिए, इंक्रीज़ करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, स्कॉलरशिप एंड अवार्ड्स फॉर गर्ल्स रीडिंग इन सेकेंडरी स्कूल्स वेज ऑल्सो इंक्रीज्ड। और जो भी स्कॉलरशिप दिया जाता है स्टूडेंट्स को या फिर अवार्ड दिया जाता है, बेसिकली क्या बोला है कि अवार्ड्स और स्कॉलरशिप जो भी गर्ल्स के लिए जो पढ़ते हैं सेकेंडरी स्कूल्स में, उसको इंक्रीज़ किया जाए। ओके, एंड नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ट्रेनिंग कॉलेजेस फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स वर स्टार्टेड। और क्या बोला था कि जो भी टीचर्स जो सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ाते हैं, ऑब्वियसली दे शुड बी ट्रेंड वन। तो ट्रेंड टीचर अगर रहेंगे तो वो अच्छा से पढ़ा पाएंगे इन द स्कूल्स, राइट। तो इसके लिए क्या बोला गया था कि जो ट्रेनिंग कॉलेजेस होता है सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए, उसको भी स्टार्ट करने के बारे में बोला था। ओके, सो दिस वर द बेसिकली मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ secondary education in Assam. Control over the secondary school gave rise to the various administrative problem. अभी एक ही चीज़ के लिए अगर दो अगर कंट्रोल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हो रहा था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा था। ओके, एंड इसीलिए इसकी वजह से ही क्या किया गया, 1962 में सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ आसाम को बनाया गया ताकि वो कंट्रोल कर सकें। ऑल राइट, सो गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने क्या किया, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था अब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ आसाम को दे दिया। और अब बोर्ड का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि मैनेज करे जितने भी सेकेंडरी स्कूल्स हैं, ठीक है, कौन रिकॉग्नाइज्ड हुआ है कि नहीं हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ साथ, तो इसके बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया। और जो भी मतलब रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है स्कूल्स, राइट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ, तो वो स्टूडेंट्स क्या होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे स्कॉलरशिप के लिए। तो इसके बारे में भी बात किया गया था। एंड जो स्कूल्स रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है तो वो स्कूल्स क्या कर सकता है, वो लोग वहाँ के स्टूडेंट्स लोग मेट्रिकुलेशन नहीं दे सकते हैं, वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया गया। ओके, और जो एक्ट था 1961 सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट, तो ये 1961 में पास हुआ था। तो इसको इफेक्ट में कब लाया गया, इन द ईयर 1962 इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, और फर्स्ट बोर्ड वाज कंस्टिट्यूटेड विथ DPI ऑफ आसाम एज चेयरमैन। तो इसका चेयरमैन कौन था, बेसिकली एक्स ऑफिसियो एन इस्लाम इंस्पेक्टर सेंट्रल आसाम एज सेक्रेटरी। तो वो क्या था, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन था। ओके, तो द एक्ट वॉज अमेंडेड इन 1972। तो ये एक्ट को अमेंड किया गया था इन द ईयर 1972। और उसके बाद से इस बोर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया कि क्या कैसे प्रिपेयर करेंगे, पब्लिश करेंगे टेक्स्ट बुक्स, क्या क्या बुक्स होना चाहिए सेकेंडरी स्कूल के लिए, तो कैसा सिस्टम होना चाहिए, तो एवरीथिंग विल बी सब डिस्कस किया गया। एंड फिर से एक सेकेंड अमेंडमेंट हुआ था इन द ईयर 1973। तो 1973 में दूसरा अमेंडमेंट जब हुआ था तब अपॉइंट किया गया एक फुल टाइम चेयरमैन। ओके, और बोर्ड क्या किया, एडॉप्ट किया न्यू करिकुलम एंड सिलेबस। अब क्या नया करिकुलम होगा, क्या सिलेबस होगा एकेडमिक सेक्शन के लिए, तो उसके बारे में ये सब डिसीजन लिया गया। ओके, एंड along with the change over in the high school classes, the board made a change over the higher secondary education। तो हाई स्कूल क्लासेस में बोर्ड ने बहुत सारे चेंजेस लाया। एंड उसके बाद ही हायर सेकेंडरी एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस लाया, फ्रॉम ओल्ड 4-year कोर्स टू ए 2-year कोर्स फ्रॉम 1973। तो पहले क्या होता था, हायर सेकेंडरी एजुकेशन 4 years का जो होता था उसको 2 years में लाया गया। कब से, 1973 से। ओके, और क्यों लाया गया, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी लर्न ना, कोठारी कमीशन ने क्या बोला था, 10+2+3 पैटर्न। तो इसको ध्यान में रखते हुए 4 years का हायर सेकेंडरी को 2 years में लाया गया इन द ईयर 1973। ओके, सो और भी बहुत सारे चेंजेस लाया गया। और क्या हुआ था नेक्स्ट, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ था वो लोग ने एबोलिस्ट किया था प्री यूनिवर्सिटी कोर्स और इंट्रोड्यूस किया था 2 year प्री यूनिवर्सिटी कोर्स। तो 1 year का जो प्री यूनिवर्सिटी कोर्स होता था गुवाहाटी यूनिवर्सिटी या फिर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी जो भी पहले होता था, तो वो लोग ने उसको 1 year से लेके 2 years तक ट्रांसफ़र किया। ओके,
और ऑन द बेसिस और बाद में जाके क्या किया गया कि जो सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ आसाम वो मेट्रिक को और एचएस को दोनों को देखता था, तो वो बहुत डिफ़िकल्टी होता था टू सम एक्सटेंट। तो इसीलिए बाद में जाके कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल को बनाने के लिए, और वो कब बनाया था? इन द ईयर 1984। और उसके बाद से ही क्या होने लगा, हायर सेकेंडरी के लिए आसाम हायर सेकेंडरी कंट्रोल करने लगा, या फिर जो भी उसका कैसे क्या करना है, मैनेजमेंट, कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन, सब क्या हो गया, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ आसाम से ट्रांसफ़र होके आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल का अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया था। ओके, तो उसके बाद से ही अब क्या होने लगा, जो भी हायर सेकेंडरी है उसको कैसे क्या करिकुलम होगा, क्या पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन होगा, क्या चीज़ होगा, कैसे हम उसको इम्प्रूव करेंगे, या फिर जो भी चीज़ था उसके बारे में कौन डिसीजन लेने लग गया, आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल। लेकिन उसके पहले कौन लेता था, सेकेंडरी बोर्ड ऑफ आसाम। ऑलराइट, और क्या करिकुलम होगा, कैसे टेक्स्ट बुक पब्लिश किया जाएगा, सो एवरीथिंग वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल। और ये इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1984 में, एंड कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था आसाम गवर्नमेंट को इसको इस्टेब्लिश करने के लिए। ऑलराइट, एंड न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी फॉर्मुलेट हुआ था इन द ईयर 1986। तो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के बारे में वी विल स्टडी इन अवर नेक्स्ट क्लास। तो अभी के लिए थोड़ा सा हम बोल देते हैं कि इन्होंने 1986 का न्यू एजुकेशनल पॉलिसी ने क्या बोला था कि हर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में क्या करने के लिए, नवोदय विद्यालय को खोलने के लिए। तो यू विल सी कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट यू विल फाइंड वन नवोदय विद्यालय, जैसे कि देखा होगा ना, लाइक डिफू में है एक। तो क्यों ये बेसिकली बनाया गया, ताकि जो मेटेरियस स्टूडेंट्स होते हैं, जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट होते हैं या फिर बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं, लेकिन वो अगर रूरल में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो ड्यू टू सम रीजन दे कांट अफोर्ड ए गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो वो लोग के लिए बेनिफिशियल के लिए, वो लोग का अच्छाई के लिए नवोदय विद्यालय को बेसिकली खोला गया, मेटेरियस चिल्ड्रेन ऑफ रूरल लेवल के लिए, वो लोग को एजुकेशन देने के लिए। ओके, एंड हियर वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज दैट कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हो, या फिर कोठारी कमीशन हो, या फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 हो, ये तीनों ने क्या किया था, दे हैव गिवन इम्पोर्टेंस ऑन वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सभी ने क्या बोला था, एजुकेशन को वोकेशनलाइज करने के लिए बोला था। बेसिकली सेकेंडरी एजुकेशन में कुछ वोकेशनल कोर्सेज के लिए बोला था, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को क्या करें, प्रिपेयर कर सके फ्यूचर सोसाइटी के लिए, यूथ को। तो इसके बारे में तीनों ने बोला था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट today's class. In our next class we will continue the remaining topics. All right, thank you.